आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मिल ही गए सनम भाग 5। रत्ना की भी आंखें भीग चुकी थी। उसने नम आंखों से ही कहा, इन चारों का अच्छा बुरा वक्त देखा है मैंने, इन्हें फिर से एक करना चाहती हूँ। फिर अपना एक हाथ आगे करते हुए बोली, क्या इन्हें फिर से साथ लाने में साथ दोगे मेरा? वादा करता हूँ आपसे, एक दिन वो आएगा जब आप ही बोलोगी, मिल ही गए सनम। संजू ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए पूरे दृढ़ता से कहा तो रत्ना मुस्कुरा दी। रत्ना संजू के साथ ही अर्जुन के कमरे में आ गई। रत्ना और संजू ने एक साथ अर्जुन से पूछा, अब कैसा लग रहा है? वे दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और अर्जुन उन्हें देख मुस्कुरा दिया। युवराज को वहां ना देख रत्ना ने शिप्रा से पूछा, युव दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, वो होटल गया है, हमारा सामान भी वहीं रखा है तो लेने गया है। संजू शिप्रा से बोला। हाय शिप्रा, वो चिढ़कर बोली, इट्स शिप्रांशी फॉर यू। शिप्रा मुझे सिर्फ मेरे दोस्त बोलते हैं। संजू उसके चिढ़ने की वजह अच्छी तरह समझ रहा था। दरवाजे पर श्रद्धा को खड़े देख वो छोटा सा मुंह बनाते हुए बोला, अरे बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड ही होता है। रत्ना ने मुंह बनाते हुए मन ही मन सोचा, ये कौन सा लॉजिक हुआ? फिर उसने अपना सर झटक दिया। शिप्रा गुस्से से बोली, पहली बात, मैं किसी की भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, और दूसरी बात, श्रद्धा सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और किसी की नहीं। शिप्रा की बात सुनकर दरवाजे पर खड़ी श्रद्धा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मन ही मन बोली, ये कभी नहीं बदल सकती। अच्छा हुआ तू आ गई, अब तू ही बता इसे कि तू मेरी बेस्टी है। संजू ने श्रद्धा के पास आकर कहा तो श्रद्धा की तंद्रा टूटी। वो और शिप्रा आमने सामने खड़े थे। शिप्रा एक उम्मीद के साथ श्रद्धा को देख रही थी। श्रद्धा ने शिप्रा की आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड बोल देने से कुछ नहीं होता, दोस्ती को निभाना भी होता है, जो संजू ने निभाई है। श्रद्धा के जवाब से शिप्रा की आंखें नम हो गई और रत्ना संजू को गुस्से से घूरने लगी, पर अर्जुन अब भी शांत नजरों से सबको देख रहा था। संजू ने शिप्रा को और भड़काते हुए कहा था ना मैंने, ये मेरी बेइज्जती है। शिप्रा ने उसे गुस्से से घूरा, फिर श्रद्धा का हाथ पकड़कर बोली, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, बाहर चल। श्रद्धा बहुत ही शांत लहजे से बोली, मुझे कोई बात नहीं करनी। शिप्रा उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए उसके कैबिन में ले गई। उनके जाने के बाद रत्ना ने संजू को गुस्से से घूर कर कहा, गलत ही कर दिया तुमसे मदद लेकर, ऐसा लग रहा है उन्हें मिलाने की बजाय और लड़ा रहे हो। संजू का प्लान कभी फ्लॉप नहीं होता, सो जस्ट वेट एंड वॉच स्वीट हार्ट। संजू ने एक आंख बंद करते हुए कहा और बाहर निकल गया। रत्ना उसे हैरानी से मुंह खोले देख रही थी। फिर अर्जुन को मुस्कुराते हुए देख वो झेप कर इधर उधर देखने लगी। शिप्रा ने दरवाजा अड़ाकर श्रद्धा से कहा, बोल, क्या बोलना चाहती है तू? आज तू अपनी सारी भड़ास निकाल दे, क्योंकि रोज रोज तेरे ये ताने में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। श्रद्धा उसी तरह खड़ी हुई बोली, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, तू जा यहाँ से। आज नहीं श्रद्धा, आज या तो ये दोस्ती रहेगी या नहीं रहेगी। शिप्रा ने कहा तो श्रद्धा फीका सा मुस्कुरा दी और बोली, क्या फर्क पड़ता है शिप्रा, आई मीन शिप्रांशी सिंह राठौड़, ये रिश्ता तो सालों पहले खत्म हो चुका है। श्रद्धा को बोलता देख शिप्रा को कुछ सुकून आया, पर वो चाहती थी कि उसके दिल का सारा मेल निकल जाए, इसीलिए उसने श्रद्धा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, श्रद्धा, मैं जानती हूँ हुई है मुझसे गलती, बहुत बड़ी गलती, पर क्या इसकी कोई माफ़ी नहीं है? श्रद्धा उसके हाथ छुड़ाकर चिल्लाते हुए बोली, नहीं है इसकी कोई माफ़ी शिप्रा, आज तुझे याद आ रहा है कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कहाँ थी उस वक्त तू जब मुझे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? श्रद्धा का गुस्सा रोने में बदल चुका था। वो उसके पास आकर बोली, तू मेरी इकलौती दोस्त थी शिप्रा, तू वो अकेली लड़की है जिसकी मैं आज भी परवाह करती हूँ। तूने कभी रियलाइज़ किया है शिप्रा कि जिस वक्त तू अपने दूसरे दोस्तों के साथ बिजी थी, मैं अकेली थी, क्योंकि मेरा तो तेरे अलावा कोई दोस्त था ही नहीं। तूने खुद ही बाहर जाने का डिसीजन ले लिया, कभी नहीं सोचा ना कि मेरा क्या होगा। शिप्रा की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। उसने श्रद्धा को गले से लगा लिया तो श्रद्धा ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और दोनों बेहिसाब रोई जा रही थी। आज जाकर श्रद्धा की करवाहट बाहर निकली थी। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद श्रद्धा उससे अलग होकर बोली, तुझे कोई छोड़कर नहीं गया शिप्रा, इसीलिए तुझे इस दर्द का एहसास नहीं है। मुझसे ज्यादा इस दर्द को कौन समझेगा श्रद्धा? शिप्रा ने नम आंखों से कहा और बाहर जाने को हुई कि दरवाजे पर युवराज को देख ठिठक गई। आंखों में आंसू लिए शिप्रा ने उसे देखा और फिर तेजी से बाहर निकल गई। शिप्रा से ज्यादा इस दर्द को कौन समझेगा?
जिसे उसके बेस्ट फ्रेंड और प्यार दोनों ही छोड़कर चले गए थे। युवराज ने अंदर आते हुए कहा तो श्रद्धा उसे हैरानी से देखने लगी। युवराज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि बस तुम्हारे साथ ही गलत हुआ है, बस तुमने ही अकेलापन का सामना किया है, तो बहुत गलत लगता है। श्रद्धा ने बड़ी ही मुश्किल से युवराज से पूछा, क्या मतलब? मतलब ये कि हमें पिछले 7 सालों से ये भी नहीं पता था कि अर्जुन है कहाँ। अर्जुन के लंदन जाने के बाद 2 साल तो सब कुछ ठीक था। उसके फ़ोन भी रेगुलर आते थे। फिर एक दिन अचानक उसके फ़ोन आना बंद हो गए। बहुत कोशिश की पता लगाने की, पर उसका कुछ पता नहीं चला। फिर 7 साल बाद एक रोज़ मेरे पास तुम्हारे हॉस्पिटल से कॉल आया, और आगे तो तुम सब जानती ही हो। बोलते हुए युवराज फिर से श्रद्धा को देखने लगा, जो अब भी सदमे में खड़ी थी। उसने आगे कहा, श्रद्धा, कड़वाहट को अगर वक्त पर ख़त्म ना किया जाए तो वो जहर में बदल जाती है, और फिर वो खुद जहर के साथ साथ सभी रिश्तों को भी मार देती है। माना कि शिप्रा से गलती हुई थी, पर उसे ऑलरेडी सज़ा मिल चुकी है। क्या उसकी गलती इतनी बड़ी थी श्रद्धा कि उसे भुलाया नहीं जा सकता? क्या तुमने गलत नहीं किया? क्या बिना कुछ कहे चले जाने का तुम्हारा फैसला सही था? श्रद्धा का सब्र अब टूट रहा था। वो रोते हुए बोली, मेरे जाने की वजह सिर्फ शिप्रा नहीं थी, आप भी थे। नहीं देख पा रही थी आपको किसी और के साथ। अब हैरान होने की बारी युवराज की थी। उसने पूछा, कहना क्या चाहती हो श्रद्धा? प्यार करती हूँ आपसे, हमेशा आपकी खुशी ही चाहिए है, पर आपका और रत्ना का एक होना मुझे तड़पा रहा था। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि आप रत्ना से प्यार करते हो। श्रद्धा ने चिल्लाते हुए कहा तो युवराज को पहले तो उस पर बहुत गुस्सा आया, फिर बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, हाँ, करता हूँ मैं उससे प्यार। शादी भी हो गई हमारी और बच्चे भी हैं हमारे। ये भी सोच ही लिया होगा तुमने, है ना? श्रद्धा ने अपनी गर्दन झुकाकर हाँ कर दिया। युवराज का दिल तो कर रहा था कि उसे कसकर एक थप्पड़ मारे, फिर खुद को रोकते हुए मन ही मन सोचा, तुम्हें तो मैं थप्पड़ भी नहीं मार सकता। अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसने श्रद्धा से कहा, मेरी बातों को एक बार ठंडे दिमाग से सोचना, आगे तुम्हारी मर्जी। तुम पहले भी अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद थी और आज भी हो। श्रद्धा को गुस्से से घूरते हुए वो बाहर निकल गया। श्रद्धा अब भी खड़ी उसकी कहीं बातों को सोच रही थी। रत्ना बेचैनी से अर्जुन के कमरे में घुस रही थी कि तभी युवराज वहां आ गया। एक नज़र उसे देख वो अर्जुन के पास चला गया और उसकी ड्रिप चेक करने लगा, जो कुछ देर में खत्म होने वाली थी। अर्जुन युवराज को एकटक देख रहा था कि रत्ना ने जल्दी से उसके पास आकर पूछा, यो, वो श्रद्धा और शिप्रा दोनों में झगड़ा हुआ है, जानता हूँ। रत्ना का सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले युवराज ने बिना मुड़े ही कहा, फिर उसकी तरफ घूमते हुए बोला, सच कहूँ तो ये झगड़ा ज़रूरी भी था। रत्ना ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तू कहना क्या चाहता है यो? युवराज थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, कुछ ही देर में तुझे समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बोलते हुए उसने अर्जुन को देखा, जिसने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। फिर युवराज ने नर्स को बोलकर अर्जुन की ड्रिप चेंज करवा दी। लड़कियों में आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड तू ही है। बालकनी में उदास खड़ी शिप्रा ने जब भी आवाज़ सुनी तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ गई। उसने पलटकर कहा, चाहे लड़की हो या लड़का, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो हमेशा तू ही थी और रहेगी। श्रद्धा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाकर कहा, मुझे माफ़ कर दे शिप्रा, जब तुझे ज़रूरत थी मैं तेरे साथ नहीं थी। वादा किया था मैंने कि हमेशा तेरे साथ रहूँगी, पर नहीं निभा पाई। सही कहती थी तू कि मेरा ये ईगो बहुत ख़राब है, इसके चलते ही मैं तुम सबसे दूर हो गई। एक तिप्टी के साथ शिप्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके गले लगे ही कहा, श्रद्धा, अगर कभी कोई भी बात गलत लगे तो लड़ लेना, मार लेना, गुस्सा कर लेना। फिर उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पर कभी हमें छोड़कर मत जाना, यूँ बात करना मत बंद करना। कितनी कोशिश की तुझसे कांटेक्ट करने की, पर तूने अपना नंबर ही चेंज कर दिया। कहीं से भी तेरा पता नहीं चल पाया, पर किसने सोचा था किस्मत हमें तुझसे और अर्जुन से एक साथ मिलवाएगी। पास ही बेंच पर बैठे शिप्रा ने श्रद्धा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ देर दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगी। कभी हंस रही थी तो कभी रो रही थी। कमरे में जब हंस हंस कर बातें करते हुए श्रद्धा और शिप्रा ने एंट्री ली तो रत्ना उन्हें आंखें फाड़े देखने लगी। युवराज और अर्जुन भी उन्हें देख मुस्कुरा दिए। रत्ना ने पास खड़े युवराज से कहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? युवराज ने उसको एक चिकोटी काटी तो वो चिल्ला दी, पागल है क्या? उन्हें देखकर शिप्रा और श्रद्धा भी हंस दिए। तुझे बता रहा था कि ये सपना नहीं सच्चाई है।
युवराज ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा तो रत्ना ने अपना मुंह बना लिया और मन ही मन सोचने लगी, वाकई उस छिचोरे का प्लान तो वर्क कर गया। अब तुझे क्या हुआ, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही हैं? युवराज ने कहा तो रत्ना झेप गई और शिप्रा और श्रद्धा के गले लगते हुए कहा, बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। मुझे ऑफिस जाना है तो बाद में मिलती हूँ। सबको बाय बोलते हुए वो बाहर निकल गई और पीछे छोड़ गई श्रद्धा के दिल में कई सवाल। रत्ना जल्दी जल्दी में लिफ्ट से बाहर निकल ही रही थी कि फिर से संजू से टकरा गई। इस बार भी संजू नीचे और रत्ना उसके ऊपर थी। संजू उसे एकटक देख रहा था। फिर चेहरे पर आए उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, यूं ही गिरने से अच्छा है कभी हमारे प्यार में गिरकर देखो। रत्ना ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए जब उसे देख कहा, व्हाट? तो संजू सकपका गया और टूटे हुए शब्दों में बोला, वो मैं ये बोल रहा था। फिर अपना सर खुजलाते हुए बोला, क्या बोल रहा था? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आप हमेशा ऐसे ही गिरती रहती हैं या मुझे देखकर फिसल जाती हैं? कहते हुए संजू ने अपनी एक आंख बंद कर दी। रत्ना अब भी अपनी आंखें फैलाए उसे देख रही थी तो संजू ने शर्माते हुए कहा, ऐसे देखोगी तो मैं कभी उठ ही नहीं पाऊंगा और तुम्हारा उठने का कोई इरादा मुझे दिख नहीं रहा। रत्ना झेप कर झटके से उठ गई और अपने आप को सही करते हुए बोली, तुम्हारे बारे में मेरी पहली राय ही सही थी। संजू उसे देखने लगा तो वो बोली, तुम ना एक नंबर के लफंगे हो। आसपास काम कर रहा स्टाफ उन्हें देखकर हंस रहा था। वो जाने लगे कि संजू ने उसे आवाज़ लगाई, रत्नू, मैं तो श्रद्धा के दोस्त भी नहीं हूँ, फिर तुम किस लॉजिक से मुझे रत्नू कह रहे हो? रत्ना ने गुस्से से पूछा तो उसने बड़ी ही अदा के साथ अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ कि आपके नाम से छेड़छाड़ करूं? आप तो अनमोल रतन हैं और मैं इस अनमोल रतन का कायल हूँ, इसीलिए सोचा कि आपको रत्नू ही कहूँ। संजू की बात सुन रत्ना के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे उसने बहुत ही फुर्ती से अपने छूटे गुस्से के पीछे छुपा ली। फिर एक अदा के साथ संजू को घूरते हुए वहाँ से चलती बनी। पीछे से आती हुई आवाज़ से उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर देखा तो संजू के पीछे उसका पूरा स्टाफ खड़ा था और सब डांस कर रहे थे। वो सबको हैरानी से देखने लगी। तुम भी हो, मैं भी हूँ, पास आओ तो कह दूँ, आखिर क्यों पल में मैं दीवाना यूँ हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया, बदन की खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। संजू ने पास आकर पहले उसका चेहरा हाथ में लिया, फिर उसके ऊपर छूट मूट कर गिरने लगा तो रत्ना ने भी मुंह बनाते हुए उसे धक्का दे दिया। फिर संजू अपने घुटनों पर चलने लगा। इतनी क्यों तुम खूबसूरत हो कि सबको हैरत हो, दुनिया में सचमुच ही रहती है परियों से भी ज़्यादा प्यारी सी लड़की कोई। अपने दिल पर हाथ रखे संजू अब भी अपने घुटनों पर बैठा दरवाजे को देख रहा था, जहाँ से रत्ना बाहर निकल गई। जब वो ऐसे ही रहा तो छोटू ने पहले दरवाजे की ओर देखा, फिर संजू से कहा, भाई भाभी कब की चली गई, अब आप सपने से बाहर आओ। संजू उसकी बात से जैसे होश में आया। उसने अपने आसपास देखा तो सब अपना काम कर रहे थे। फिर खुद को देखा तो वो लिफ्ट के पास हाथ बांधे खड़ा हुआ था। चेप कर उसने छोटू से कहा, बहुत बोलने लगा है तू, जाकर अपना काम कर। बच्चा समझकर सब मुझे ही डांटते रहते हैं। छोटू बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। संजू ने एक ठंडी आह भरी, फिर मुस्कुराते हुए वो भी लिफ्ट में चढ़ गया। श्रद्धा के मन में कई सवाल एक साथ चल रहे थे, पर उनके जवाब वो कैसे ढूंढे उसकी समझ में नहीं आ रहा था। युवराज से वो इतना कुछ ऑलरेडी कह चुकी थी कि अब उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ भी पूछने की, और शिप्रा से कुछ भी पूछकर वो शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। युवराज श्रद्धा को ध्यान से देख रहा था और उसकी हालत अच्छे से समझ भी रहा था। वो उसकी सभी गलतफहमियां दूर करना चाहता था, पर उसे श्रद्धा पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो मन ही मन बोला, कोई सफाई नहीं दूंगा क्योंकि कुछ गलत नहीं किया मैंने। चाहता हूँ कि सच जानकर मेरे हिस्से की तकलीफ का भी एहसास हो तुम्हें, लेकिन इस सच का पता तुम्हें खुद लगाना होगा। एक बार अपने दिल से पूछ कर देखो श्रद्धा कि क्या सच है। श्रद्धा इस वक्त कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, इसीलिए अर्जुन के हालचाल लेकर वो अपने क्वार्टर चली गई। शिप्रा ने अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ अर्जुन,
बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अर्जुन के आंखों के कोरों से एक बूंद आंसू बहकर लुढ़क गया। वो मन ही मन सोचने लगा, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है मैंने शिप्रा। डरता हूँ कहीं सच जानकर तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। तुम्हारे चेहरे पर बस यही खुशी हमेशा देखना चाहता हूँ। कहीं इस खुशी को मेरी ही नज़र न लग जाए। अर्जुन की आंखों में आंसू देख शिप्रा हैरान थी। उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या बात है अर्जुन, कहीं दर्द हो रहा है? अर्जुन ने भी अपना सर हिला दिया। शिप्रा की बात सुन युवराज भी अर्जुन के पास आ गया और उसे देखने लगा। शिप्रा ने डरते हुए पूछा, कहाँ हो रहा है? फिर उठते हुए बोली, मैं अभी श्रद्धा को बुलाती हूँ। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया तो शिप्रा उसे हैरानी से देखने लगी। युवराज समझ गया था कि इस वक्त अर्जुन को शिप्रा की ज़रूरत है, तो अर्जुन के सर पर हाथ फेरते हुए वो शिप्रा से बोला, बाहर ही हूँ, कुछ काम हो तो बुला लेना। शिप्रा फिर से अर्जुन के पास बैठ गई और अर्जुन की आंखों में देखने लगी। कुछ देर बाद वो बोली, आप किसी भी बात का स्ट्रेस मत लीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सारी बातें जाननी है मुझे, पर आपके ठीक हो जाने के बाद। और आप डरिए मत, अब मैं हम में से किसी के बीच दूरियां नहीं आने दूंगी। अर्जुन हैरानी से शिप्रा को देखने लगा तो शिप्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हूँ आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं इतनी समझदार कैसे हो गई कि बिना कहे ही आपके मन की बात समझ गई। फिर अर्जुन के हाथ को थपथपाते हुए कहा, बहुत कुछ खोकर ये मैच्योरिटी पाई है। अर्जुन को शिप्रा पर बहुत प्यार आ रहा था। वो सोच रहा था, तुम वाकई बहुत बदल गई हो शिप्रा। कहा वो शिप्रा जो बात बात पर टेंशन लेती थी, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेती थी, और कहा ये शिप्रा जो बातों को इतनी गहराई से सोचती है। अर्जुन की आंखों को पढ़ते हुए शिप्रा ने उसके माथे को चूम लिया और फिर उसके सीने पर अपना सर रख दिया। अर्जुन ने भी एक तसल्ली के साथ उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। ऊपर आकर संजू श्रद्धा को ढूंढने लगा, पर वो मिलती तो तब जब वहाँ होती। जब युवराज ने उसे वहाँ देखा तो कहा, वो शायद जा चुकी है। संजू हैरान सा उसे देखने लगा। यह पहली बार था जब युवराज ने उससे कुछ कहा था। एक पल के लिए वो ये भी भूल गया कि वो यहाँ क्या कर रहा था। उसने युवराज से कहा, क्या? युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रद्धा, शायद तुम उसे ही ढूंढ रहे हो। अब संजू को याद आया कि वो यहाँ किससे लिए आया था। उसने छेपते हुए कहा, ओह हाँ, वो दरअसल मुझे उससे कुछ काम था, पर वो इतनी जल्दी क्यों चली गई? युवराज ने कहा, रिलैक्स, तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा की तरह तुम मुझे भी अपना दोस्त समझ सकते हो। संजू मुँह से सांस बाहर निकालते हुए बोला, थैंक गॉड, मैं वैसे भी इतना फॉर्मल नहीं रह सकता। फिर कुछ सोचकर उसने पूछा, वैसे तुम्हें बुरा नहीं लगता मुझे श्रद्धा को साथ देखकर? मेरा मतलब है, तुम्हारे दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि तुम दोनों साथ हो? युवराज ने हंसते हुए कहा तो संजू उसे हैरान सा देखने लगा। युवराज ने फिर गंभीर आवाज़ में कहा, तुम्हारे दोस्त की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, बचपन से जानता हूँ उसे। एक बार किसी को दिल में बैठा ले तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अपने प्यार का इजहार तो वो कर ही चुकी थी, पर उससे भी ज़्यादा उसकी आंखों में प्यार देखा है मैंने अपने लिए। उसके प्यार पर कभी शक नहीं कर सकता मैं। संजू युवराज को एकटक देख रहा था। वो बोला, तुम श्रद्धा के लिए एकदम परफेक्ट हो, जो बिना कुछ कहे भी उसे समझ सकते हो। मुझे रत्नू ने सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में। युवराज ने उसे अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, रत्नू? तो संजू छेपकर इधर उधर देखने लगा और युवराज को हंसी आ गई। एक बार टूट कर समेटा है उसने खुद को, अगर उसका दिल टूटा तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा मैं। युवराज ने कहा तो संजू 2 सेकंड रुककर बोला, वैसे तो मुझे बस जोड़ना आता है, तोड़ना नहीं, चाहे वो हड्डियां हो या दिल। फिर भी, युवराज की आंखों में देखते हुए उसने कहा, फिर भी अगर उनकी हाँ हुई तो वादा करता हूँ उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। युवराज ने भी मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दी। संजू जाने को हुआ कि फिर मुड़कर उसके गले लगकर बोला, जितनी जल्दी हो सके श्रद्धा की गलतफहमियां दूर कर दो, तुम दोनों को साथ देखना चाहता हूँ। युवराज ने भी अपना सर हिला दिया। श्रद्धा अपने बेड पर लेटी हुई थी, पर उसके दिल और दिमाग दोनों अशांत थे। उसके दिमाग में एक मंथन चल रहा था। रह रहकर उसके दिमाग में युवराज की बातें घूम रही थी। फिर वो खुद से ही बोली, युवराज और रत्ना की अगर शादी हो गई तो दोनों अलग क्यों रहते हैं? क्यों युवराज की बातों में मुझे कुछ और नज़र आता है? क्यों उनकी आंखों में मुझे अपने लिए बेहिसाब प्यार नज़र आता है? आखिर सच क्या है, जो मैं सोच रही हूँ या जो मेरा दिल कह रहा है? सोचते हुए श्रद्धा ने अपना सर पकड़ लिया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। शाम से रात हो गई थी, पर अब भी वो उसी जगह थी। फिर कुछ सोचकर वो उठी और हॉस्पिटल की ओर चल दी। श्रद्धा हॉस्पिटल के अंदर आ ही रही थी और संजू बाहर।
श्रद्धा का उस पर कोई ध्यान नहीं था, पर उसे देख संजू ने पूछा, श्रद्धा तो इस वक्त यहाँ? संजू की आवाज़ सुन श्रद्धा ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ वो बात क्या है श्रद्धा? संजू ने उससे पूछा तो श्रद्धा ने अपनी नज़र ऊपर की। उसकी लाल सूजी हुई आंखें देख संजू एक पल को डर गया। वो बोला, श्रद्धा तो रोई है, क्या हुआ है? संजू, मुझे युवराज से मिलना है अभी इसी वक्त, श्रद्धा ने उसकी आंखों में देखकर कहा तो संजू कुछ नहीं बोल पाया और श्रद्धा तेजी से वहां से चली गई। उसे जाते देख संजू ने मन ही मन कहा, भगवान बस इतना करना कि आज की रात इनकी दूरियों की आखिरी रात हो। श्रद्धा जानती थी कि शिप्रा अर्जुन के साथ होगी और युवराज उनको अलॉट के कमरे में होगा। उसने बाहर खड़ी होकर पहले गहरी सांस ली, फिर बेल बजा दी। युवराज ने जब दरवाज़ा खोला तो श्रद्धा को वहां देख हैरान हो गया। उसने पहले श्रद्धा को देखा, फिर दीवार पर बंधी घड़ी को। वो कुछ बोलता उससे पहले श्रद्धा ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अब जाकर युवराज को ध्यान आया कि वो दरवाजे पर ही खड़े हैं। उसने अपना सर हिलाया और वहां से हट गया। श्रद्धा के अंदर आने पर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर आकर वो श्रद्धा को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखें देख वो बेचैन होने लगा। उसने पूछा, तुम्हारी आंखें? श्रद्धा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? युवराज को इस सवाल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी खुद को शांत रखते हुए उसने भी श्रद्धा की आंखों में देखकर सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। श्रद्धा ने वैसे ही पूछा तो युवराज ने कहा, तुम्हें कुछ तो लगा होगा ना, तभी तुम इस सवाल के साथ मेरे सामने खड़ी हो, वरना आज तक तो भागी ही हो तुम। श्रद्धा थोड़े गुस्से से बोली, भागी नहीं थी मैं, इसीलिए चली गई थी वहाँ से क्योंकि वहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, और ये कैसे सोच लिया तुमने कि किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी? युवराज ने भी थोड़ी कड़क आवाज़ में पूछा। श्रद्धा फीका मुस्कुराते हुए बोली, अगर ऐसा होता तो आप मुझे रोकते, यूं ही नहीं जाने देते। युवराज ने उसे गहरी आंखों से देखते हुए सवाल किया, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जाने दे सकता था? युवराज की आंखों में उसे अथाह प्यार और तड़प एक साथ नजर आ रही थी, जिन्हें देख श्रद्धा निशब्द हो गई और नम आंखों से पूछा, फिर क्यों नहीं आए आप उस रोज़ युवराज? मैंने आपका कितना इंतज़ार किया था, एक उम्मीद थी कि आप रोक लोगे, पर आप नहीं आए। रहने दो, तुम सुन नहीं पाओगी श्रद्धा। युवराज की आंखों में क्रोध उमड़ रहा था। श्रद्धा ने कहा, जहाँ इतना सहा है थोड़ा और सही, आप बताइए, शायद आपका ना आने का कारण मेरे मन के घाव भर पाए। युवराज ने उसे एक नज़र देखा, फिर मुंह फेर लिया। श्रद्धा ने लाल आंखों से कहा, क्या हुआ? नहीं है ना कोई रीज़न? होगा भी कैसे? सच तो ये है कि अर्जुन भाई और शिप्रा के जाने के बाद मैं पूरी तरह से आपके गले पड़ जाती और शायद आपकी लव लाइफ मेरी वजह से ख़राब हो जाती। इसीलिए सोचा होगा, जाने दो इसे, बला टली। युवराज ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ बींच ली और उसकी तरफ तेज़ी से पलटा। उसने गुस्से से अपना हाथ उठा दिया, पर वो श्रद्धा के गाल को छूता इससे पहले उसे दीवार पर दे मारा। आज दूसरी बार वो युवराज को इतने गुस्से में देख रही थी। उसे देखकर एक पल को वो भी सहम गई। उसकी गुस्से से लाल आंखें, कांपते हाथ और लाल चेहरा देख वो घबराई ज़रूर, पर वैसे ही खड़ी रही। युवराज ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या जानना चाहती हो तुम? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं? तो सुनो, मेरी ज़िंदगी की तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने चाहा। ये सुनते ही श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। यही तो वो सुनना चाहती थी हमेशा से। पर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? शिप्रा से एक गलती हुई और तुम हम सबको सज़ा देकर चली गई। एक बार बात तक करने की ज़रूरत नहीं समझी। क्या कहा तुमने? मैंने रोकने की कोशिश नहीं की, मैं तुमसे मिलने नहीं आया। बचपन में कभी पढ़ा होगा तुमने, कम्युनिकेशन इज़ टू वे प्रोसेस। याद आया कुछ? क्या मेरी बात हुई तुमसे उस रोज़? नहीं ना? उसने आगे कहा, तुम सबकी वजह से पूरी रात सो नहीं पाया था। सुबह आंख लग गई और यही नींद मेरी ज़िंदगी की सज़ा हो गई। श्रद्धा की आंखों में उमड़ते दर्द को देख युवराज ने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली और रूंधे हुए गले से कहा, पागलों की तरह तुम्हें रोकने के लिए घर से निकला था। हर बीतते सेकंड के साथ मेरी जान निकल रही थी। अपने कांपते हाथों के साथ मैं कैसे बाइक चला रहा था मैं ही जानता हूँ, पर शायद नियति ने तुम्हें मुझसे दूर करने की ठान ली थी, इसीलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया और जब तक होश आया तुम जा चुकी थी। उसके बाद भी मैंने हर कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, पर नहीं ढूंढ पाया। यकीन मानो श्रद्धा, उस दिन के बाद ना मैं कभी चैन से सो पाया और ना ही कभी अपनी बाइक को हाथ लगाया।
क्या अब भी तुम ये कहोगी? कहते हुए वो जैसे ही पलटा श्रद्धा को देख उसका दिल धक सा रह गया। वो बस गिरने ही वाली थी कि युवराज ने भागकर उसे संभाल लिया। श्रद्धा को छूते ही युवराज डर गया। उसका शरीर भट्टी से भी तेज तप रहा था। युवराज ने उसके गाल को थपथपाया पर वो बेहोश हो चुकी थी। उसने श्रद्धा को उठाकर जल्दी से पलंग पर लेटाया और कंबल उड़ा दिया। फिर अपने कांपते हाथों से उसने रिसेप्शन पर कॉल किया। युवराज की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बेचैनी से कमरे में घूम घूम कर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। श्रद्धा के सर पर हाथ फेर रहा था कि तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। डॉक्टर ने श्रद्धा को देखकर कहा, श्रद्धा ये यहाँ कैसे? फिर उसने युवराज को घूरते हुए पूछा, क्या हुआ है इसे? वो तो तब पता चलेगा जब आप इसे चेक करेंगे, इसीलिए मुझसे सवाल बाद में लीजिएगा, पहले इसे देखिए, युवराज ने भी गुस्से से कहा। डॉक्टर उसे चेक कर रहा था और युवराज फिर से घूमने लगा तो डॉक्टर ने उसे डांटते हुए कहा, आप प्लीज़ एक जगह बैठ जाइए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। युवराज को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर इस वक्त बात श्रद्धा की थी, इसीलिए वो चुपचाप बैठ गया। स्ट्रेस और भूखे रहने की वजह से इसे बुखार चढ़ गया है, ट्रिप चढ़ानी पड़ेगी, मैं स्ट्रेचर मंगवा लेता हूँ, डॉक्टर ने जैसे ही कहा। युवराज बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब डॉक्टर ने उसे हैरानी से देखा, उसने श्रद्धा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। डॉक्टर अब भी आंखें फाड़े वहीं खड़ा था तो युवराज ने वहीं से आवाज़ दी, ऐसे ही खड़े रहोगे या चलोगे? डॉक्टर भी हड़बड़ाकर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। शिप्रा और अर्जुन सो रहे थे तो युवराज ने उनसे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप श्रद्धा के कमरे में बैठ गया। जब डॉक्टर ने युवराज को बाहर जाने को कहा तो उसने डॉक्टर को ऐसे देखा कि वो दोबारा कुछ भी नहीं बोल पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया था कि ये जो भी है श्रद्धा के बहुत क्लोज है। डॉक्टर श्रद्धा के बुखार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था पर श्रद्धा अब भी बेहोश थी। श्रद्धा को इस तरह देख युवराज बहुत परेशान हो रहा था। तभी वहाँ संजू आया और उसने आते ही पूछा, क्या हुआ है श्रद्धा को चेतन? श्रद्धा का इलाज डॉक्टर चेतन ही कर रहे थे, जो कि श्रद्धा का ही एक फ्रेंड था और हॉस्पिटल के 4 पार्टनर में से एक। डॉक्टर चेतन ने उसे शांति से कहा, हाई फीवर है उसे, पता नहीं क्या हुआ है ऐसा जो वो इतना स्ट्रेस में थी। बोलते हुए डॉक्टर चेतन ने युवराज की ओर देखा, जो अब भी सर झुकाए श्रद्धा के पास ही बैठा था। संजू ने जब युवराज को देखा तो तुरंत उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। युवराज ने जब नजरें ऊपर की तो संजू उसके नम आंखों को देखकर दंग रह गया। उसने युवराज को गले लगाकर कहा, उसका फीवर कंट्रोल में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिमाग में चढ़ सकता है। युवराज ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिला दिया। युवराज से अलग हो वो चेतन के पास आया और उसने कहा, श्रद्धा का खास दोस्त है, तुम बताओ बुखार कब तक उतर जाएगा उसका? कुछ कह नहीं सकते, बर्फ़ के पानी की पट्टियाँ करवानी पड़ेंगी, मैं नर्स को बोलता हूँ। चेतन जाने को हुआ कि संजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब चेतन ने हैरानी से उसे देखा तो संजू ने श्रद्धा की तरफ इशारा कर दिया। युवराज श्रद्धा के पास बैठा उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ बदल बदल कर रख रहा था। उन्हें देख चेतन और संजू दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर संजू ने भी उसे वहाँ से चलने का इशारा कर दिया। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, गलती खुद करती हो और गिल्टी मुझे बना देती हो। प्लीज़ श्रद्धा जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं है अब मुझ में। बोलते हुए युवराज ने श्रद्धा का हाथ चूम लिया, जो अब पहले से थोड़ा कम गर्म था। रात को बीच बीच में कई बार डॉक्टर ने आकर श्रद्धा को चेक किया। उसका बुखार काफ़ी हद तक कम हो गया था। होता भी क्यों नहीं, पूरी रात युवराज उसकी पट्टियाँ बदलता रहा। मजाल है जो उसकी आंखों में नींद का एक झोंका भी आया हो। सुबह के लगभग 6 बजे श्रद्धा को होश आने लगा। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोल रही थी। अपने आप को हॉस्पिटल के कमरे में देख वो चौंक गई। वो उठने ही वाली थी कि संजू को आते देख रुक गई। संजू ने उसे सही से बिठाकर उसके पीछे तकिया लगाया। अब कैसी तबीयत है? तूने तो हमें डरा ही दिया था, संजू ने उसके माथे को छूते हुए पूछा। श्रद्धा को अब बीती रात की बात याद आने लगी और वो फिर से बेचैन हो गई। संजू, युवराज कहाँ है? श्रद्धा ने उसी बेचैनी से पूछा। संजू ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, यही था पूरी रात तेरे पास। तेरा सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए तुझे होश में आते देख खुद यहाँ से चला गया और मुझे भेज दिया। श्रद्धा, सालों पहले जो कुछ भी हुआ, गलती या तो शिप्रा की थी या तेरी। युवराज को तो यूं ही सज़ा मिली, कम से कम उससे नाराज़ होने का तो पूरा हक है ना। संजू ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा तो श्रद्धा ने नम आंखों से सर हिला दिया। इसीलिए पहले अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर, क्योंकि इस हाल में तो तू उसकी नाराज़गी से लड़ नहीं पाएगी।
संजू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हुआ है श्रद्धा तुझे? शिप्रा ने कमरे में आते हुए बेचैनी से पूछा तो संजू ने श्रद्धा को धीरे से कहा, आ गई तेरी जिगरी, अब मुझे तो ये तेरे पास बैठने नहीं देगी। बेहतर होगा कि मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँ। उसकी बात पर श्रद्धा के भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम हटो यहाँ से, मुझे श्रद्धा के पास बैठना है, शिप्रा ने संजू को आंखें दिखाते हुए कहा। संजू और श्रद्धा ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर जोर से हंस दिए। शिप्रा समझ गई थी कि दोनों उसके मज़े ले रहे थे, इसीलिए उसने भी मुंह बना लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर चेतन ने आकर उसे चेक किया और कहा, वैसे तो तुम जैसी डॉक्टर से मुझे लापरवाही की ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी, फिर भी अब जब ऐसा हुआ है तो याद रहे कि तुम्हें खुद का पूरा ध्यान रखना है। आज एक ब्रेन सर्जरी का केस आया है, खुद ही बीमार हो जाओगी तो पेशेंट को कैसे ट्रीट करोगी? चेतन ने उसे लगभग डांटते हुए कहा। आई एम सॉरी चेतन, आगे से ध्यान रखूंगी, श्रद्धा ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा। चेतन ने भी खुद को शांत करते हुए कहा, दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर बुला लिया है, इसीलिए सर्जरी की चिंता तुम मत करना, पर हाँ अपना ध्यान रखो। श्रद्धा ने भी किसी छोटे बच्चे की तरह सर हिला दिया। रात भर जागने की वजह से युवराज की आंखें सूजी हुई थीं। बालकनी में खड़ा वो अब भी बीती रात के बारे में सोच रहा था कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। युवराज, जिसने अब तक अपने आप को रोक रखा था, रत्ना को सामने देख अब उसका सब्र टूट गया। उसके गले लगे वो काफ़ी देर रोता रहा। रत्ना ने भी उसे चुप नहीं कराया। रोते हुए ही वो बोला, बहुत बुरी है श्रद्धा, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? गलती खुद करती है और उसके गिल्ट में मुझे डुबो देती है। बात ही नहीं करूँगा मैं अब उससे। कहती है वो मुझ पर बोझ बन जाती और हमारी लव लाइफ ख़राब हो जाती, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। युवराज ने उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखकर कहा। रत्ना की भी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने युवराज का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर कहा, छट गए हैं गमों के बादल, दूरियां अब घट ही जाएंगी, जो थी गलतफहमियां अब वो मिट ही जाएंगी। टूटे थे जो कभी प्यार में, आंसुओं से भर गए हैं दामन, किस्मत यहाँ तक लाई है तो फिर मिल ही जाएंगी सनम। युवराज का रोना अब थम चुका था, पर वहाँ कोई और भी था जिसकी आंखें नम थी। वो था संजू, जो पीछे खड़ा उन दोनों को देख और सुन रहा था। रत्ना वहाँ से सीधी श्रद्धा के कमरे में गई, जहाँ वो अकेली लेटी हुई थी। अपने आंसू पोंछते हुए उसने श्रद्धा से कहा, मान ही नहीं सकती मैं कि तुम युवराज से प्यार करती हो। जब श्रद्धा उसे आश्चर्य से देखने लगी तो उसने आगे कहा, कैसे तुम यू की आंखों में वो एहसास नहीं पढ़ पाई जो सिर्फ तुम्हारे लिए थे? रत्ना ने नम आंखों से शांत लहजे में आगे कहा, तुम्हें याद होगा मैंने कॉलेज लेट ज्वाइन किया था क्योंकि मेरी माँ बीमार थी। अपनी बीमारी के चलते उन्होंने मेरी शादी की जिद पकड़ ली थी। मेरी सगाई भी हो गई और सगाई के 2 महीने बाद लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उस वक्त युवराज ने ही मुझे संभाला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे दोस्त संजू ने तुम्हें संभाला था जब तुम्हारे पास कोई नहीं था। हमारे रिश्ते को बहुत ही गलत नज़रिए से देखा है तुमने। तुम कभी युग को समझ ही नहीं पाई श्रद्धा। तुमने तो उसे 2 बार वनवास काटने को छोड़ दिया। श्रद्धा की आंखों में देखकर उसने कहा। रत्ना की बातें सीधा श्रद्धा के मन पर वार कर रही थी, पर कुछ गलत भी तो नहीं कहा था उसने। अब वो युवराज की तड़प को बखूबी महसूस कर पा रही थी। रत्ना जब वहाँ से जाने के लिए मुड़ी तो संजू को दरवाजे पर देख रुक गई। नम आंखों से संजू उसे ही देख रहा था। रत्ना ने 1 सेकंड उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। आज श्रद्धा सिर्फ युवराज से ही नहीं, रत्ना से भी बहुत शर्मिंदा थी। क्या क्या नहीं सोचा उसने रत्ना के बारे में। कभी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की, जबकि रत्ना ने हमेशा उसका भला ही चाहा। संजू भी रत्ना के पीछे ही चला गया और उसे रोकते हुए कहा, रत्नू। रत्ना ने बिना मुड़े ही कहा, मेरी सच्चाई तो जान ही चुके हो, तो ये भी जान लो कि मुझ पर कोशिश करना बेकार है। दिलों के सौदों में बस नुकसान ही होता है और अब कोई नुकसान झेलने की ताकत नहीं है मुझ में। और वो बिना संजू के जवाब का इंतज़ार किए वहाँ से चली गई। पीछे खड़ा संजू किसी गहरी सोच में वहीं खड़ा रहा। श्रद्धा अपने मन की भावनाएं समझ ही नहीं पा रही थी। वो कभी मुस्कुराती तो कभी उदास हो जाती। लगता है बुखार दिमाग में चढ़ गया, अभी चेतन को बुलाता हूँ। संजू जो दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था, उसके पास आते हुए बोला। श्रद्धा उसे देखकर खुश हो गई। वो बोली, तू कब आया? पता है कितने बोर हो रही थी मैं। तू श्रद्धा ही है ना? कोई आत्मा तो नहीं आ गई तुझ में?
संजू ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उससे पूछा। श्रद्धा ने अब चिढ़ते हुए कहा, सुबह सुबह पी के आया है क्या? बैठ ना तू। उसे शक भरी नजरों से देखते हुए संजू उसके पास बैठ गया। श्रद्धा ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ संजू, और साथ ही बहुत दुखी भी। संजू ने अपनी एक आईब्रो उचकाकर उसे देखा तो वह चहकते हुए बोली, युवराज मुझसे प्यार करते हैं संजू, रत्ना से नहीं। रत्ना का नाम सुनकर एक पल को संजू के चेहरे के भाव बदल गए। फिर खुद को संभालते हुए उसने पूछा, और दुखी क्यों हूँ? श्रद्धा ने गंभीरता से कहा, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। युवराज ने कितना कुछ सफ़र किया और मेरी ही वजह से उनका एक्सीडेंट भी हुआ। जो हो चुका है उसे भूल जा। अब ये सोच कि युवराज को मनाएगी कैसे? संजू ने अपनी बाहें उचकाते हुए कहा। श्रद्धा भी मुंह बनाकर बोली, इसीलिए तो तुझे यहाँ बिठाया है, कोई तो आइडिया होगा। यूँ तो संजू श्रद्धा का बेस्ट फ्रेंड था, पर उसने भी पहली बार श्रद्धा को इतना बात करते देखा। श्रद्धा कुछ न कुछ बोले जा रही थी और संजू मुस्कुराए जा रहा था। जब श्रद्धा का बोलना बंद नहीं हुआ तो संजू ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, पहली बार बोल रही है क्या? चुप हो जा मेरी माँ। श्रद्धा ने मुंह बनाते हुए कहा, शिप्रा ही सच्ची दोस्त है मेरी, मुझे कभी बोलने से नहीं रोकती। पूरी जिंदगी पड़ी है बात करने को। अभी तुझे नींद की ज़रूरत है, इसीलिए आराम कर, मैं जा रहा हूँ। श्रद्धा को दवाई देते हुए संजू ने कहा और वहाँ से चला गया। अर्जुन की हालत में अब काफ़ी कुछ सुधार था। दर्द भी पहले से कम हो गया था। हर रोज़ श्रद्धा सबसे पहले अर्जुन को देखने आती थी। आज जब वो काफ़ी समय निकलने के बाद भी नहीं आई तो अर्जुन परेशानी में अपनी नज़रें घुमाने लगा। शिप्रा ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ अर्जुन, कुछ चाहिए आपको? श्रद्धा। जब बिल्कुल धीमी आवाज़ में अर्जुन ने कहा तो शिप्रा खुश हो गई। दोबारा बोलिए और मेरा नाम बोलिए। नम आंखें और मुस्कुराते होंठों से शिप्रा ने कहा तो अर्जुन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। अर्जुन ने धीरे से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, शिप्रा वापस बोलिए। शिप्रा ने उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए भर्राए गले से कहा। अर्जुन ने भी नम आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शिप्रा। शिप्रा ने उसके सर से अपना सर जोड़कर कहा, दिल कर रहा है बस आप मेरा नाम लेते रहो और मैं सुनती रहूं। शिप्रा शिप्रा शिप्रा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करते हुए उसी तरह कहा। शिप्रा ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, मेरा दिल तो भरने से रहा, पर आप इसी तरह बोलते रहे तो श्रद्धा मुझे ही डांटेगी। श्रद्धा कहाँ है वो? दोबारा याद आने पर उसने पूछा। अपने पेशेंट्स को चेक कर रही होगी, शिप्रा ने नजरें चुराते हुए कहा। अर्जुन ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, क्या बात है शिप्रा? वो उसे कल रात बहुत तेज बुखार था, मुझे भी सुबह ही पता चला। शिप्रा ने कहा तो अर्जुन भी परेशान हो गया। अर्जुन उससे मिलने की जिद करने लगा। तभी संजू आ गया जो अर्जुन का चेकअप करने ही आया था। तुम क्या हर वक्त सबसे लड़ती रहती हो? संजू ने शिप्रा को चिढ़ाने के इरादे से कहा। तुमसे मतलब? शिप्रा ने चिढ़ते हुए कहा। शिप्रा को देख पहले वो मुस्कुराया, फिर अर्जुन से कहा, माना कि अब आप बोल सकते हो पर ज़्यादा नहीं, उससे दिमाग पर जोर पड़ता है, इसीलिए थोड़ा बोलना है और धीरे बोलना है। अर्जुन ने संजू की बात को इग्नोर करते हुए कहा, मुझे श्रद्धा से मिलना है। शिप्रा कुछ बोलने ही वाली थी कि संजू ने उसे रोक दिया और किसी को कॉल करने लगा। दवाइयों के असर से श्रद्धा गहरी नींद में थी। शायद इसी वजह से युवराज उसका हाथ पकड़े वहीं बैठा उसे देख रहा था। लाल और सूजी आंखें, बिखरे बाल, जीन्स से बाहर निकली हुई शर्ट और बड़ी हुई दाढ़ी। कल से आज तक में युवराज की हालत भी बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। मेरी नींद उड़ाकर कितनी बेपरवाह होकर सो रही हो तुम? श्रद्धा को देखते हुए युवराज ने मुस्कुरा कर कहा। आहट महसूस होने पर उसने दरवाजे की ओर देखा तो हैरानी से खड़ा हो गया। व्हीलचेयर पर अर्जुन को बिठाकर संजू उसे अंदर लेकर आ रहा था। कुछ सेकंड दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर युवराज खुश होते हुए उसके गले से लिपट गया। अर्जुन ने भी उसके कंधे पर हाथ रख दिया। श्रद्धा, अर्जुन ने कहा तो युवराज फिर से उसे हैरानी से देखने लगा। आवाज़ नहीं गई थी मेरी, बस तुम्हारी डॉक्टर साहिबा ने मुझे बोलने से मना किया था। अर्जुन ने कहा तो युवराज झेप गया। आप लोगों का भरत मिलाप हो गया हो तो जो करने आए हो करो, चलो यहाँ से। संजू ने कहा तो दोनों उसे अचंभे से देखने लगे। मेरा मतलब है अगर श्रद्धा ने आपको यहाँ देख लिया तो मेरा बैंड बजना निश्चित है, क्योंकि आपको तो वो कुछ कहेगी नहीं। संजू ने नौटंकी करते हुए अर्जुन से कहा तो उन दोनों को भी हंसी आ गई। जल्दी ठीक हो जाओ श्रद्धा,
अभी तो बहुत कुछ सही करना है तुम्हें। उसके माथे पर हाथ फेरते हुए अर्जुन ने धीरे से कहा। ये कब उठेगी? अर्जुन ने पूछा तो संजू झट से बोला, कुछ देर सोती रहे तो ही अच्छा है, वरना कान तो ये मेरे ही खाएगी। अर्जुन और युवराज उसे हैरानी से देखने लगे। इससे पहले कि ये जगह मैं भी चलता हूँ, बोलकर युवराज जाने लगा तो संजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने युवराज से पूछा, तुम किधर चले? अभी मेरा मूड नहीं है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के सामने आने का, तो तुम ही संभालो। युवराज ने हाथ छुड़ाते हुए कहा तो संजू को श्रद्धा का लगातार बोलना याद आ गया। उसने फिर से युवराज का हाथ पकड़कर कहा, ये मेरी श्रद्धा नहीं है, इस झांसी की रानी को मैं नहीं संभाल सकता। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी बोल रहा हूँ तो संभाल लो, वरना कुछ दिन बाद तो मिलने भी नहीं दूंगा। संजू ने छोटा सा मुंह बना लिया, जिसे देख अर्जुन और युवराज दोनों को हंसी आ गई। श्रद्धा के सर पर हाथ फेर युवराज अपने होटल्स का काम देखने चला गया। अर्जुन को उसके कमरे में छोड़कर संजू भी अपने पेशेंट्स को देखने चला गया। अब कमरे में बस श्रद्धा थी और उसका ध्यान रखने के लिए एक नर्स। युवराज के मुंबई वाले होटल्स में काफ़ी लॉस हो रहा था। उसका एक ख़ास कारण ये था कि युवराज ने कभी यहाँ आकर यहाँ का काम देखा ही नहीं था। काफ़ी देर तक अकाउंट्स चेक करने के बाद उसने एक मीटिंग रखी अपने स्टाफ के साथ। 1 घंटे की मीटिंग के बाद उसने ये निष्कर्ष निकाला कि उसे एक ऐसे परमानेंट और भरोसेमंद आदमी की सख्त ज़रूरत है जो यहाँ का काम संभाल सके। अपने कैबिन में वो कोहनी टेबल पर टिकाए और सर को हाथों पर झुकाकर आंखें बंद किए बैठा था। तभी किसी ख्याल ने उसके दिमाग में दस्तक दी और उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल किया। हेलो। फ़ोन उठाने पर युवराज ने कहा, हाँ यू बोलो। सामने से रत्ना की आवाज़ आई। क्या तू अभी मुझसे मिलने आ सकती है? युवराज ने जल्दी से कहा। रत्ना थोड़ा चिंतित होते हुए बोली, सब ठीक तो है ना योग? तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? युवराज ने शांत लहजे में कहा, सब ठीक है रत्नू, बस मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। अगर अभी फ्री हो तो होटल आ जा। रत्ना का ऑफिस युवराज के होटल से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही था, तो वो भी जल्दी ही वहाँ के लिए निकल गई। कुछ देर बाद जब श्रद्धा की नींद खुली तो नर्स के अलावा कमरे में कोई नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, अजीब लोग हैं, या तो इतना प्यार जताते हैं या मैं अकेली यहाँ पड़ी हूँ और पर कोई देखने वाला भी नहीं है। वो उठकर वहाँ से जाने लगी तो नर्स ने कहा, मैम आप बाहर नहीं जा सकती। रोज़ी, तुम अपने सीनियर को ऑर्डर दे रही हो? श्रद्धा ने अपने हाथ बांधकर उसे घूरते हुए कहा। रोज़ी ने अपना सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, मैम डॉक्टर संजू डॉक्टर चेतन के ऑर्डर्स हैं कि आपको कमरे से बाहर नहीं जाने दिया जाए। मैं जा रही हूँ। श्रद्धा ने उसे फिर से घूरते हुए कहा और बाहर निकलने को हुई कि नर्स आकर उसके सामने खड़ी हो गई। रोज़ी, अब क्या तुम मेरे ऑर्डर्स भी फॉलो नहीं करोगी? श्रद्धा ने छोटी सी शक्ल बनाकर कहा। मैम क्यों जिद कर रही हैं आप? चलिए आप खाना खा लीजिए, नहीं तो मैं डॉक्टर संजय को कॉल करती हूँ, नर्स ने उसे बेचारगी से कहा। श्रद्धा गुस्से से उसे घूरती हुई अपनी जगह पर बैठ गई और रोज़ी बिना किसी खास रिएक्शन के उसके लिए खाना लगा रही थी। जब रोज़ी उसके लिए खाना लाई तो श्रद्धा ने मुंह बनाते हुए कहा, ये किसके लिए है? आपके लिए। रोज़ी ने प्लेट उसे पकड़ाते हुए कहा। अब ये ज़्यादा हो रहा है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं खाने वाली। श्रद्धा ने प्लेट उसे वापस पकड़ाते हुए कहा। ठीक है फिर आप ही डॉक्टर चेतन से बात कर लीजिए। रोज़ी ने फ़ोन लगाकर उसे पकड़ाते हुए कहा। श्रद्धा ने जल्दी से फ़ोन काटा और हैरानगी से रोज़ी को देखने लगी। रोज़ी उसे नज़रअंदाज कर अपना काम करने लगी तो श्रद्धा भी अपनी प्लेट उठाकर खिचड़ी खाने लगी। रोज़ी उसे गहरी गहरी नज़रों से मुस्कुराते हुए देख रही थी। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे इतनी जल्दी में? रत्ना ने युवराज के कैबिन में आते हुए पूछा। युवराज जो किसी फाइल के पन्ने पलट रहा था, रत्ना की आवाज़ से उसने सर उठाकर देखा। रत्नो, एक ज़रूरी बात करनी है, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो मैं समझ गई हूँ, बोलो। रत्ना ने युवराज के सामने वाली कुर्सी को खींचकर उस पर बैठते हुए कहा। रत्नू, मुझे यहाँ के होटल्स के लिए एक भरोसेमंद मैनेजर की ज़रूरत है और इस वक्त मेरी नज़र में वो इंसान तू ही है। युवराज ने बड़ी उम्मीद के साथ रत्ना से कहा। योग, ये मिक्स रिलेशन मुझसे हैंडल नहीं होते। तो दोस्त ही मेरा, अगर बॉस हो गया तो बहुत अजीब हो जाएगा। कभी कोई बात भी हुई तो हम एक दूसरे को कुछ कह ही नहीं पाएंगे। तू समझ रहा है ना? रत्ना ने अपने माथे पर शल डालकर युवराज से कहा। युवराज उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। रत्ना की बात ख़त्म होने पर वो बोला, हम हमेशा दोस्त ही रहेंगे रत्नू, कोई बॉस कोई एम्प्लॉय नहीं होगा।
देख, यहाँ का बिजनेस लॉस में है। अगर तूने यहाँ का काम संभाला और ये प्रॉफिट में आया तो हमारी प्रॉफिट में 50-50 की पार्टनरशिप रहेगी, वरना सैलरी तो तुझे मिल ही रही है। बात पैसों की नहीं है योग, रत्ना ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे। युवराज के चेहरे को देख रत्ना ने थोड़ा शांत होकर कहा। युवराज मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ कर कहा, किसी भी वजह से हमारा रिश्ता कभी ख़राब नहीं होगा रत्नू, पर फिर भी तो आराम से सोचकर जवाब देना। रत्ना ने भी मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दी। दिन भर बिजी रहने की वजह से संजू श्रद्धा से मिलने नहीं आया था। श्रद्धा के साथ कमरे में शिप्रा थी। क्या युवराज तुझसे इतने नाराज़ है कि एक बार भी मिलने नहीं आए? उदास होते हुए श्रद्धा ने पूछा। तू नाराज़ होकर सबसे दूर जा सकती है तो वो तो फिर भी इसी शहर में है, इसी हॉस्पिटल में ही है। शिप्रा ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा। श्रद्धा ने कुछ पल उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत गहरी बातें करने लगी है तू, भाई का रंग चढ़ा है। शिप्रा उसकी बात पर मुस्कुराती और बोली, छोड़िए सब और बता, कुछ सोचा है युग को कैसे मनाना है? शिप्रा की बात पर श्रद्धा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, आज तक कभी किसी को मनाया ही नहीं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। बात कर उससे जाकर। दरवाजे पर खड़े संजू ने कहा तो दोनों उस तरफ देखने लगी। बुखार तो नहीं है अब बिल्कुल भी, संजू ने श्रद्धा के पास आकर उसके माथे को छूते हुए कहा तो श्रद्धा मुस्कुरा दी और शिप्रा ने फिर से मुंह बना लिया। एक बात बताओ, तुम इतना चिढ़ती क्यों हो मुझसे? शिप्रा की शक्ल देखकर संजू ने कहा। मैं क्यों चिढ़ूंगी? शिप्रा ने फिर चिढ़ते हुए कहा। संजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, श्रद्धा तुम्हारी ही बेस्ट फ्रेंड है, मेरी तो ये जिगरी है। अब खुश? खुश। शिप्रा ने खुश होते हुए कहा तो संजू और श्रद्धा दोनों उसे हैरानी से देखने लगे और फिर हंस दिए। तुम वाकई बहुत स्वीट हो, संजू ने शिप्रा के गाल खींचते हुए कहा। अच्छा बताओ प्लान क्या है? शिप्रा ने अपने चेहरे पर हाथ मलते हुए पूछा। संजू ने श्रद्धा से कहा, तुझे युवराज से मिलकर बात करनी चाहिए। बात तो तब करूँगी जब वो मुझसे मिलेंगे, और मिलेंगे तब जब तो मुझे यहाँ से जाने देगा। श्रद्धा ने उसे घूरते हुए कहा, आज की बात है, कल से तू फ्री है, तब तक अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार कर ले, संजू ने श्रद्धा को समझाया। श्रद्धा ने भी कुछ सोचकर अपना सर हिला दिया। भाई की दवाई का टाइम हो गया तो जाओ उनके पास, यहाँ संजू है। श्रद्धा ने टाइम देखते हुए शिप्रा से कहा। हाँ अब मैं चलती हूँ, तो अपना ध्यान रख। शिप्रा ने भी दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा और दोनों को बाय बोलकर चली गई। युवराज आज दिन भर होटल ही रुका। उसका वैसे भी हॉस्पिटल जाकर श्रद्धा से मिलने का मन नहीं था। अगर वो वहाँ रुकता तो उसे देखे बिना नहीं रह पाता। अपने वॉलेट को निकाल उसमें पीछे की तरफ रखी श्रद्धा की बचपन की फ़ोटो को देखते हुए वो बोला, जानता हूँ मिलना चाहती हो मुझसे, पर इतना सस्ता नहीं हूँ मैंने 9 साल इंतज़ार किया, देखते हैं तुम्हारा सब्र कितना है। युवराज ने अपनी आंखें बंद कर पीछे चेयर पर ही टिका दिया। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा कॉल रत्ना का है तो झट से फ़ोन उठा लिया। सैलरी कितनी दोगे? रत्ना ने कहा तो युवराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रात का वक्त था और संजू फिर से श्रद्धा के लिए दलिया ले आया, जिसे देख श्रद्धा ने आंखें बंद कर मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तू चाहे जो कर ले, मैं ये नहीं खाने वाली। डॉक्टर श्रद्धा, अब पता चला कैसा लगता होगा आपके पेशेंट्स को जब आप उन्हें यही खाने के लिए कहती हैं। व्हीलचेयर पर शिप्रा के साथ अंदर आते हुए अर्जुन ने कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? श्रद्धा ने आंखें दिखाते हुए कहा, मुझे डॉक्टर संजय से परमिशन मिली है। अर्जुन ने अपनी एक आंख बंद कर संजू की तरफ देखते हुए कहा तो वह हैरानी से अर्जुन को देखने लगा। फिर जब उसकी नज़र श्रद्धा पर गई तो वह उससे ही गुस्से से घूर रही थी। कितने बड़े ड्रामेबाज हो आप, भगवान से तो डरो, संजू ने नौटंकी करते हुए कहा तो सब हंसने लगे। संजू हैरानी से सबको देख रहा था तो शिप्रा ने उसके कंधे पर कोहनी टिकाते हुए कहा, श्रद्धा ने ही इन्हें यहाँ लाने को कहा, ये सब तुम्हारे मज़े ले रहे हैं। अर्जुन और श्रद्धा ने अब अपनी आंखें बड़ी करते हुए उन दोनों को देखा और एक साथ बोले, टीम बना रहे हो? चारों कुछ देर यूं ही हंसी मजाक करते रहे। अर्जुन और श्रद्धा ने एक जैसा ही खाना साथ साथ खाया। संजू और शिप्रा भी कैंटीन चले गए। कल शाम तक आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, फिर आप मेरे घर पर रहेंगे। श्रद्धा ने दलिया का चम्मच मुंह में रखते हुए अर्जुन से कहा। श्रद्धा, मैं तेरे घर? अर्जुन उसे कुछ संकोच से देख रहा था। भाई, मैं अकेली हूँ वहाँ, आप सभी वहीं रुकोगे जब तक कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, श्रद्धा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा।
उसकी बात पर अर्जुन ने भी अपना सर हिला दिया। आखिर रास्ता भी क्या था उसके पास? अपना कहने के लिए इन दोस्तों के सिवा और कोई था भी तो नहीं। शिप्रा अर्जुन के साथ थी और संजू श्रद्धा के पास ही बैठा था। श्रद्धा ने उसे घर जाने को कहा पर वो नहीं माना। संजू चेयर पर बैठे कोई बुक पढ़ रहा था और श्रद्धा बिस्तर पर लेटकर छत की ओर देखते हुए कुछ सोच रही थी। संजू, मुझे युवराज से मिलना है, श्रद्धा ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। कल मिल लेना। संजू का पूरा ध्यान किताब में था। अभी, श्रद्धा ने उसके हाथ से किताब लेते हुए कहा। क्या है यार श्रद्धा, क्लाइमैक्स पढ़ रहा हूँ, दे ना। संजू ने उसके हाथ से किताब लेने की कोशिश की। अरे फालतू है। एल्विन की गर्लफ्रेंड ही लास्ट में उसका मर्डर कर देती है और फिर खुद को भी गोली मार देती है। संजू के बहुत रोकने पर भी श्रद्धा ने आखिरी कहानी का क्लाइमैक्स बोल ही दिया। उसने संजू की तरफ देखा तो वो उसे गुस्से से घूर रहा था। कुछ सेकंड श्रद्धा ने उसे देखा, फिर वहाँ से उठकर भाग गई। वो कभी बेड पर चढ़ती तो कभी सोफे पर। बहुत कोशिशों के बाद आखिर संजू ने उसे पकड़ ही लिया। श्रद्धा हंसती हुई उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर संजू ने उसे कसकर पकड़ रखा था। बस संजू, अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, श्रद्धा ने हाँफते हुए कहा तो संजू ने डर कर उसे छट से पलंग पर बैठा दिया और परेशान होकर पूछा, ठीक है या चेतन को बुलाऊं? उसे देख श्रद्धा हंसने लगी और संजू समझ गया कि वो उसे पागल बना रही थी। श्रद्धा की बच्ची, बहुत शैतान हो गई है तू। संजू ने उसका कान पकड़ते हुए कहा। छोड़ो संजू, मेरा कान दुख रहा है। श्रद्धा ने कान पर हाथ रखते हुए कहा तो संजू भी उसके कान को छोड़ उसके पास बैठ गया। संजू, प्लीज़ मुझे युवराज से मिला दे, श्रद्धा ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अभी सो जा, कल पक्का मिला दूंगा, संजू ने उसे प्यार से कहा। श्रद्धा मुंह बनाते हुए आंखें बंद करके लेट गई और संजू भी सोफे पर ही सो गया। कुछ देर बाद वहाँ युवराज आया। उसने दूर से ही जी भरकर श्रद्धा को देखा और वहाँ से चला गया। श्रद्धा को जब महसूस हुआ कि यहाँ कोई है तो उसने अपनी आंखें खोल कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। श्रद्धा ने देखा संजू सो गया है तो उसने उसे कंबल ओढ़ाया और फिर कुछ देर सोचकर बाहर निकल गई। थका हुआ सा युवराज कमरे में आकर शावर लेने चला गया। गुनगुने पानी से शावर लेने के बाद अब उसे कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। बॉक्सर पहने युवराज जब बाथरूम से बाहर निकला तो उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। टी शर्ट पहनते हुए उसने कमरे की लाइट जला दी। तुम? पलंग पर आराम से बैठी श्रद्धा को देखकर युवराज ने चौंकते हुए कहा। भीगे बालों की वजह से युवराज के गोरे चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थी। कुछ पल के लिए श्रद्धा की नज़रें उसी पर ही जम गईं। अब बोलोगी भी? युवराज के दोबारा पूछने पर वो होश में आई। वो श्रद्धा को समझ ही नहीं पाई कि क्या बोले। युवराज ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथों की घड़ी बनाकर उसे घूरने लगा। मैं आपसे मिलना चाहती थी, बड़ी हिम्मत करके श्रद्धा ने कहा। युवराज फिर भी चुप रहा और अपनी बोहें को चढ़ाकर श्रद्धा को देखा। पहले तो आप इस तरह देखना बंद करिए, ऐसे डराओगे तो कैसे बोलूँगी, श्रद्धा ने झुंझलाते हुए कहा। सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास, जो कहना है कहो और जाओ, युवराज ने उसी तरह देखते हुए श्रद्धा से कहा। युवराज, मेरी बात सुनिए, आपकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है, आप जो भी सज़ा दें मुझे मंजूर है, पर प्लीज़ मुझसे बात करिए, युवराज के हाथ पकड़ते हुए श्रद्धा ने कहा। तुम अपना और मेरा दोनों का वक्त ख़राब कर रही हो, तुम्हारा क्या भरोसा फिर किसी गलतफहमी के चलते मुझे छोड़ जाओ, श्रद्धा के हाथ को झटकते हुए युवराज ने कहा। फिर एक गहरी सांस लेकर श्रद्धा ने युवराज के सामने घुटनों पर बैठते हुए कहा। युवराज, जानती हूँ मैं कि आपकी माफ़ी डिज़र्व नहीं करती, पर प्लीज़ एक मौका दे दीजिए। युवराज ने उसे बड़े प्यार से कंधों से पकड़कर उठाया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। युवराज की भूरी आंखों में डूबी श्रद्धा को पता भी नहीं चला कब युवराज ने उसे लाकर दरवाजे पर छोड़ दिया। सही कहा तुमने, तुम मेरी माफ़ी डिज़र्व नहीं करती। तुम्हें दिए 2 मिनट भी ख़त्म हो चुके हैं, अब जाओ यहाँ से। कहते हुए युवराज ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। श्रद्धा को जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। बंद दरवाजे को देखते हुए उसकी आंखों से कुछ बूंदें आंसुओं की जुदा हो गई। युवराज भी वहीं दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, आपसे मिले बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, श्रद्धा ने रोंदे हुए गले से कहा। उसकी आवाज़ सुन एक बार को युवराज के हाथ दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े, फिर कुछ सोचकर उसने वापस हाथ पीछे कर लिए। कोई फ़ायदा नहीं है श्रद्धा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, कुछ देर चैन से सोना चाहता हूँ, इसीलिए चली जाओ यहाँ से।
युवराज ने कड़क आवाज़ में कहा। कोई बात नहीं, मैं आपकी नींद पूरी होने का इंतज़ार करूंगी, श्रद्धा ने दरवाजे पर हाथ रखे ही कहा। वो जानता था अगर श्रद्धा कह रही है कि वो नहीं जाएगी तो वो नहीं जाएगी, इसीलिए उसने संजू को कॉल कर दिया। कौन है बे? संजू ने नींद में मोबाइल उठाते हुए हड़बड़ाते हुए कहा। तुम्हारा बाप, युवराज ने गंभीर आवाज़ में कहा तो संजू जल्दी से उठकर बैठ गया और नंबर चेक किया। तुम्हारी दोस्त तुम्हारी पीठ पीछे से निकल गई और तुम मज़े से सो रहे हो, संजू को कुछ ना बोलता देख युवराज ने कहा। युवराज के बोलते ही संजू की आधी खुली आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। उसने देखा श्रद्धा अपनी जगह पर नहीं थी। श्रद्धा, युवराज, श्रद्धा यहाँ नहीं है, वो कहाँ चली गई? घबराते हुए संजू ने कहा, पर युवराज चुप ही रहा। उसे शांत देखकर संजू समझ गया कि श्रद्धा युवराज के साथ है। ओह, तो वो तुम्हारे साथ है, संजू ने सोचते हुए कहा। बहुत जल्दी समझ आ गया तुम्हें, अब आओ और उसे ले जाओ, बोलकर युवराज ने फ़ोन रख दिया। श्रद्धा के कितनी ही बार आवाज़ देने पर भी युवराज ने दरवाज़ा नहीं खोला। श्रद्धा की आवाज़ उसे बेचैन कर रही थी। अपने पलंग पर युवराज तकिए को कान पर लगाकर लेट गया। तो यहाँ क्या कर रही है? दरवाजे के पास नीचे बैठी श्रद्धा को देख संजू ने पूछा। श्रद्धा ने जब उसकी ओर देखा तो उसका दिल घबरा गया। श्रद्धा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। संजू ने जल्दी से उसे गले लगाते हुए कहा, ये क्या हाल बना रखा है अपना? तुझे कहा था ना कि कल बात करेंगे युवराज से, वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते संजू, श्रद्धा ने सिसकते हुए कहा। संजू ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, इधर देख, अभी वो गुस्सा है, नाराज़ है, उसे थोड़ा टाइम दे, फिर बात करना उससे। और तू इस हालत में यहाँ चली आई, उससे और गुस्सा आ गया होगा। बहुत फिक्र है उसे तेरी, अगर तू फिर से बीमार हो गई तो उसका गुस्सा भी वो खुद पर ही उतारेगा। चल अब हम चलते हैं, कल सोचेंगे क्या करना है, संजू ने उसे उठाते हुए कहा। पर युवराज, चलते हुए श्रद्धा ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा तो संजू ने कुछ नहीं कहा और उसे वहाँ से ले गया। जाते हुए वो बार बार मुड़कर दरवाजे की ओर देख रही थी, पर अब वो अभी भी बंद ही था। श्रद्धा के वहाँ से जाते युवराज ने दरवाज़ा खोला और नम से श्रद्धा के जाने की दिशा में देखने लगा। फिर वो भी अंदर आकर सो गया। ओह, युवराज की नाराज़गी, बाप रे बाप! लेकिन उसकी ये नाराज़गी एकदम जायज़ है। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में?